मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल एडू प्रेप जंक्शन पे आप सबका स्वागत है। मित्रों जैसा कि इसके पहले वाले मॉडल पेपर में हम 30 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये जो 30 प्रश्न हैं आगे के 31 से 60 प्रश्न जो हैं वो ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, चाहे वो यूपीटीजीटी हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 में वहीं से प्रश्न लिए गए हैं। और कृपया जो हमारे चैनल पे साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेहतर दिखने के लिए ये कृपया आप सब लैंडस्केप मोड में कर लें जिसके से स्पष्ट दिखे। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कार्यम व साधेयम देहम व पातयेयम। या तो कार्य को सिद्ध करेंगे या देह को नष्ट करेंगे, या कार्य सिद्ध होगा या देह नष्ट होगी। ये जो उक्ति है ये शिवराज विजयम से लिया गया है। ये शिववीर महाराजस की है। शिववीर महाराज की ये उक्ति है। प्रश्न नंबर 31 में जो सही होगा वो नंबर सही होगा खा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। भारवे आश्रयदाता राजा आसी। जो भारव किस राजा के आश्रयदाता थे? ये का है पुलकेशिन, खा है हर्ष, गा है पुलकेशिन भ्राता, घा है राजवर्धना। जो भारवी आश्रयदाता थे ये चालुक वंशीय राजा पुलकेशिन के भाई विष्णुवर्धन के आश्रयदाता थे। इसमें जो सही होगा ये पुलकेशिन के भाई जो राजा विष्णुवर्धन के ये आश्रयदाता थे। इसमें गा नंबर सही होगा। 33वां प्रश्न है भारव कुत्यत्र अस्ति। भारव का जो निवास माना जाता है या वो कहाँ से संबंधित थे, कहाँ के रहने वाले थे, वो ऐसा कहा भारव जो है वो दक्षिणात्य थे। भारव वो दक्षिणात्य थे। इसमें सही होगा का ऑप्शन। ना खलु धीमता कश्चित विषयो नाम। सूक्ति कहाँ से ली गई है? ना खलु धीमता कश्चित विषयो नाम। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये जो सूक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई। इसमें जो सही होगा वो होगा प्रश्न नंबर घा। प्रश्न नंबर घा चौथा ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर प्रश्न है बाणस्तु पंचानना सूक्तिम केन कहितम। जो ये सूक्ति है ये किसके द्वारा जो बाणभट्ट की प्रशस्तियां हैं उनको किसके द्वारा क्या कहा गया है, यही प्रश्न में कहा जा रहा है। जो बाणस्तु पंचानना कहा गया है ये चंद्रदेव के द्वारा कहा गया है। ये चंद्रदेव के द्वारा गया है। और एक बाणस्तु पंचानना एक पंच बाणस्तु बाणा है। एक बाणस्तु पंचानन एक पंच बाणस्तु बाणा है वो जयदेव के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न है ज्ञान लो दुर्विग्धम ब्रह्मम नरम न रंजत पद्ये अस्मिन् अलंकारा अस्यात्। अतिशयोक्ति अलंकारा, व्यतिरेक अलंकारा, अपरिष्कृत अलंकारा, दीपक अलंकारा। जिसमें सही होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकारा। ऑप्शन नंबर का सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है 37 नंबर लघुत्रय्या अंतर्गता ग्रंथा भवति। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं या हैं? तो इसमें जो है का है रघुवंशम, खा है कुमार संभवम कादम्बरी चा, खा है मालती माधवम मालविकाग्निमित्रम ऋतु संहारम चा, गा है किरातार्जुनियम शिशुपालवधम नैषधेय चरितम चा, और घा है कुमार संभवम मेघदूतम और रघुवंशम चा। जो इसमें सही होगा वो एक ट्रिक है कुमेर। कु फार कुमार संभवम, मे फार मेघदूतम, रा फार रघुवंशम। जो इसमें सही होगा वो लवत्रयी के अंतर्गत जो है वो आता है कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंशम। ये ऑप्शन नंबर घा सही होगा। ऑप्शन नंबर घा सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न किरातार्जुनीय गुप्तचरा कीदृशी रूपेण गच्छत। जो किरातार्जुनीय का गुप्तचर है वनेचर वो किस रूप में गया था? तो वो जो अपना भेष बनाया था वो ब्रह्मचारी भेष में गया था। वो ब्रह्मचारी भेष में गया था, ना सन्यासी रूप में गया था, ना मंत्री के रूप में गया था, ना सैनिक रूप में गया था। वो जो है वो ब्रह्मचारी भेष में गया था। और ये 39 नंबर प्रश्न है सुकनासोपदेश कस ग्रंथ अंश विशेष है। जो सुकनासोपदेश है ये किस ग्रंथ का अंश विशेष है? किस ग्रंथ से लिया गया, किस ग्रंथ का अंश है? तो जैसे कि ये कदाम्बरी एक कथामुख जो है ये गद्य का बड़ा काव्य है, सॉरी ग्रंथ है। तो सुकनासोपदेश जो है उसी से ये लिया गया है। ये कदाम्बरी से लिया गया है। सुकनासोपदेशा जो है कदाम्बरी से लिया गया है, कदाम्बरी कथामुख से। 40 नंबर प्रश्न अव्ययी भाव समास से समासांत पदम निष्पन्न भवति। जो अव्ययी भाव के जो समास होते हैं वो किस मतलब लिंग में निष्पन्न होते हैं? तो जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, सर्वनाम लिंग है। तो जो अव्ययी भाव के जो समास के जो समासांत पद होते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। 40 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सही होगा गा। और 41 नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलस चतुर्थे अंके श्लोक। जो अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो श्लोकों की संख्या है वो है 22। चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। 22 नंबर प्रश्न शिशुपाल वध महाकाव्य विषय वस्तु विभक्तम। जो शिशुपाल वध महाकाव्य का जो विषय वस्तु है वो किसमें विभाजित है? जो विषय वस्तु किसमें? अंगों में, सर्गों में, अध्यायों में, पर्वों में। जो वो विभाजित है वो सर्गों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? वो है सर्गों में विभाजित। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर खा।
होत्र प्लस रिकारा, 43 नंबर प्रश्न है, होत्र प्लस रिकारा अत्र संधि। जो होत्र प्लस रिकारा है इसमें जो संधि होगी, वृद्धि संधि, स्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, जो इसमें संधि होगी वो री प्लस री मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी। 43 में सही होगा घात दीर्घ संधि। ये अभिता सर्वता हुआ शब्दस्य योगे विभक्ति भवति। अभिता और सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, जैसा कि टीआरई 3 में पूछा गया था, इसी का वो है अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगे अप द्वितीया। तो उस सिर्फ ये दिया गया था कि हा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने गलत भी किया था उसे। इसमें जो सही होगा वो होगा इसके योग में अभिता परता सर्वता के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। और ये 45 नंबर प्रश्न है, हितम मनोहारी चार दुर्लभम बचा पंक्तियम कस्मात ग्रंथा सुद्रता केन चौथी। जो इसके जो ये हितम मनोहारी चा हितकर और मनोहर जो वाणी होती है वो मतलब वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, ये ऐसा किसके द्वारा और किस ग्रंथ में कहा गया है। ये जो कहा गया है शिशुपाल बधात श्री कृष्ण, ऐसा नहीं है, शिशुपाल बधात श्री कृष्ण नहीं कहा गया है। हर्षचर्ता सरासरिया ये भी नहीं है। किरातार्जुनियात बने चरण, ये किरातार्जुनियम महाकाव्य में कहा गया है, ये इसमें ये बनेचर के द्वारा कहा गया है किरातार्जुनियम महाकाव्य में, जो कि इसमें 18 सर्ग हैं। और ये निम्नलिखित वाक्य शुद्ध वाक्यम भवत, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध वाक्यम भवत। 46 नंबर प्रश्न, बालका बालिका अध्यापकान पुस्तकम पठत, बालका अध्यापकेन पुस्तकम पठति, बालका अध्यापकम पुस्तकम। तो ये बालक जो है वो अध्यापक से पढ़ता है, तो जो इसमें सही होगा वो होगा खा नंबर, बालक जो है अध्यापक से पढ़ता है या बालक को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, बालकाय मोदका रोचनते अत्र बालकाय इत्यस्य संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्रम। जो बालकाय बालक को लड्डू जो है वो अच्छे लगते हैं या भाते हैं, अच्छे लगते हैं, तो जिसमें बालकाय है इसमें संप्रदान संज्ञा जो हुई है वो किस सूत्र से हुई है, तो ये हुई है रुच धातु के योग में, रुच्यर्था नाम प्रियामाणा चतुर्थी, ये खा में खा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, यण संधि उदाहरणम अस्ति। विद्या प्लस आलया ये दीर्घ संधि होगी, और गंगा प्लस होगा गंगा होगा ये दीर्घ ये वृद्धि संधि होगी, और ये गुरु प्लस आदेशा गुरुवादेशा ये होगा यण संधि। महा प्लस इंदिरा इसमें गुण होगी, जो ये गुरु प्लस आदेशा गुरुवादेशा जो है ये इसमें होगी यण संधि, जो ऑप्शन सही होगा ये होगा गा। प्रति उत्तस्यो दयते त्रिश दीर्घ चसुषा मर्मच्छेदोपमय यत्ने सन्निकर्षो निरुध्यते श्लोके अस्मिन् अलंकारा अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा उत्प्रेक्षा रूप का दृष्टांत। जो इसमें अलंकार होगा वो अलंकार है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर का खा सही होगा। अय कठोरा यशा किल ते प्रियम कस्या कथनामिदम, अय कठोरा यशा किल ते प्रियम कस्या कथनामिदम। ये जो कथन है ये किसका है, जो 50 प्रश्न नंबर है इसमें जो एक कथन है ये किसका, ये जो कहा गया है ये कहा गया है बासंती के द्वारा। नारकेल फल समितम वचा सूक्ति यम कस कभे कृत्य। जो नारकेल फल के समान जो जिसको कहा बताया गया है वो किरातार्जुनियम के जो रचनाकार हैं भारव, उनके लिए कहा गया है, ये भारव के लिए आया है किरातार्जुनियम में। और आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ओदकांता स्नग्धो जनो अनुगंतव्या इति श्रूयते। मतलब जो ऐसा कि सारंगो उनकी शकुंतला की विदाई के समय ऐसा बोलते हैं कि निकटतम जो अपने आवास के निकटतम जो भी तालाब हो उसके आस पास तक किसी की अपने अपने जो करीबी जन होते हैं उनकी विदाई के लिए वहाँ तालाब तक उनको छोड़ना चाहिए, ऐसा सुना गया है। ऐसा वो कर्ण से कहते हैं, ये ऐसा ये सारंगो कहते हैं कर्ण से। निरंध्र बाल कदली इत्यस्य निरंध्रम शब्दास्य अर्था भवति। जो इसका अर्थ होगा वो होगा सघन, इसका जो अर्थ होगा निरंध्रम का जो अर्थ होगा वो होगा सघन। 53 नंबर में सही होगा गा ऑप्शन। के बाद 54 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं, बध द्वितीय इत्यस्य शब्दस्य अर्थः भवति। बध द्वितीय इत्यस्य शब्दस्य अर्थः भवति। जो बध द्वितीय का अर्थ है इस शब्द का क्या अर्थ होगा, द्वयो स्त्रियों द्वितीया भार्या अप्रस्य भार्या प्रियाया सह। जो ये होगा घा प्रियाया सह, ये इसमें जो सही होगा इसका जो बधु द्वितीय का अर्थ होगा वो प्रियाया सह होगा। 55 नंबर प्रश्न है, अश्चयोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम अत्र नु इति कस्य अलंकारस्य वाचका। जो ये यहाँ पे नु शब्द आया है ये किस अलंकार का द्योतक है, किस अलंकार से संबंधित है। इसमें जो सही होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें जो सही होगा 55 में ये संदेह अलंकार होगा, सॉरी ये संदेह अलंकार होगा। इसमें नु का जो वर्ण विशेष जो शब्द विशेष से जो आशय है ये होगा संदेह अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यक्षस प्रवासा कति वर्षात्मका अस्ति। यक्ष का जो प्रवास था वो कितने वर्षों का था, तो जैसा कि ये मेघदूत का है तो मेघदूत में जो यक्ष हेममाली हैं जो उनका जो कुबेर के द्वारा 1 वर्ष वहाँ पे श्राप दिया गया था प्रवास रहने के लिए, तो वो 1 वर्ष का था।
अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, कृत प्रणाम अत्र समासा अस्ति। कृत प्रणाम अत्र समासा अस्ति, इसमें कर लिया है प्रणाम जिसको, इसमें कौन सा समास है? ये किरातार्जुनीयम का शब्द है, ये तत्पुरुष अव्ययी भाव द्विगु बहुब्री। इसमें जो सही होगा 56 नंबर में वो होगा कृत, सॉरी 57 नंबर में जो सही होगा वो होगा बहुब्री समास होगा। इसमें कर लिया है प्रणाम जिसको। बनेचर अत्र प्रत्यय स्यात्, बनेचर में कौन सा प्रत्यय? बनेचर में टा प्रत्यय है। और ये अगला प्रश्न है, अश्रौसम अत्र लकार अस्य। अश्रौसम, अश्रौसम अत्र लकार अस्य, इसमें जो सही होगा वो लुंग लकार होगा, लुंग लकार। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, वैक्रमः प्रत्यय स्यात्। जो वैक्रमः अत्र प्रत्यय स्यात्, ये इसमें होगा अण, अण का इसमें आ शेष बचता है, इसमें अण प्रत्यय होगा। और मित्रों ये रहा 30 प्रश्न, और आगे के जो भी प्रश्न हैं हम इसी तरह लाते रहेंगे। मित्रों जो भी हमारे चैनल पे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।